हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने आपके दिसंबर के अंदर जो एग्जाम होने वाली है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की, उसके लिए अपन ने आपके इथोलॉजी के लेक्चर से स्टार्ट कर रखे हैं। इथोलॉजी के लेक्चर 6 आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज नंबर 7 लेक्चर आपके, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ये सारे सेशन कंडक्ट कर रहे हैं और ये जो टॉपिक अपन सेलेक्ट कर रहे हैं वन बाय वन करके, ये वो टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। लाइक आपकी इथोलॉजी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एज कंपेयर, अगर अपन प्रीवियस ईयर का पेपर देखें तो वहाँ से आइडिया लग जाता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस का वेटेज आ रहा है। तो अपन वही सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर जो अपना टाइटल रहने वाला है वो है अपना सोशल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो एक बार प्लेलिस्ट पे जाना, इथोलॉजी फॉर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से बनी हुई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और अगर किसी को प्लेलिस्ट नहीं मिले तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी तक अपन ने जो आपके टॉपिक डिस्कस किए हैं एक बार उनको देख लेते हैं अपन ने कौन से देखे हैं। तो लेक्चर फर्स्ट में अपन ने देखा था आपके बेसिक्स वगैरह इथोलॉजी के, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। एंड सेकंड लेक्चर देखा था अपन ने मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। माइग्रेशन देख लिया एंड इसी के साथ अपन ने नेविगेशन भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसको देख लिया, ठीक है। अग्रेसिव बिहेवियर या अग्रेशन, टेरिटोरियल बिहेवियर एंड इसी के साथ जो फीडिंग स्ट्रेटजी है वो देख लिए, ठीक है। इसी के अलावा अपन ने देखा है जो मेटिंग स्ट्रेटजी है, मेटिंग सिस्टम है, वो डिस्कस कर लिया। एंड लास्ट सेशन के अंदर अपन ने देखा था आपके पेरेंटल केयर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट अपन ने डिस्कस कर लिया। ये सारे की सारी वीडियो अपलोड हैं, तो जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जाके देखना। इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस का वेटेज रहता है आपके एग्जाम में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से हर सेगमेंट से दो तीन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और इथोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन और एनिमल टेक्सोनोमी, ये 4-5 यूनिट ऐसी हैं यहाँ पे एरर होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये क्या है, अगर हम बार बार रिवाइज करते हैं तो अपने क्या वो दिमाग में वैसी वैसी इंप्रिंट होती है। टूल टेक वाला पोर्सन है, वहाँ पे थोड़ी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है। अगर अपने को एक कॉन्सेप्ट मिस हुआ, एक स्टेटमेंट मिस हुआ, तो अपना सारा आंसर अपन वहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकते। बट ये सारी चीज़ें ये है, यहाँ से अपन आराम से स्कोर ला सकते हैं। और मोस्ट ऑफ बात करें तो आपके एनिमल टेक्सोनोमी की फर्स्ट पेपर में 3 यूनिट है, उसमें ही आपकी इथोलॉजी है। तो मतलब ये है कि आपके फर्स्ट पेपर में काफ़ी सारा वेटेज यहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इथोलॉजी वाली जो यूनिट है इसको थोड़ी प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि यहाँ से स्कोरिंग है, यहाँ से बन जाते हैं नंबर। पिछले वाले पेपर उठा के देखो और इन वीडियो को देखो, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से अपन आंसर इनके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 लेक्चर्स के अंदर करवा दिया। आज अपना लेक्चर 7वां है, ठीक है, कम्युनिकेशन वाला, ठीक है। इसके बाद में मैं 2 या 3 लेक्चर और लूँगा, वो रहेंगे आपके कौन से, एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, एक आपके जो ओरिएंटेशन के अंदर काइनेसिस एंड जो टेक्सिस बिहेवियर है, ठीक है। ये 2-3 लेक्चर और होंगे। इनके अलावा फिर आपकी इथोलॉजी के अंदर जैसे लास्ट में एग्जाम आएगी तो समरी बेसिस और वीडियो अपलोड कर देंगे। अभी एग्जाम के 4-5 महीने पड़े हैं, तो वहाँ से फिर सारी चीज़ें और आपकी कवर हो जाएगी। तो एक बार इथोलॉजी की इन वीडियो को देख लेना। इसके साथ साथ अभी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो आपको वीडियो में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एनिमल्स के द्वारा एक दूसरे एनिमल्स को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना। वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। हो सकता है वो कुछ टेक्टाइल, मतलब किसी को टच करके एनिमल्स को अपनी जो बात है वो कहना चाह रहे हो उसके द्वारा। हो सकता है वो अपने विजुअल के द्वारा, अपने देखने की बातों से वहाँ से बता सकते हैं। या फिर हो सकता है कोई केमिकल स्टिमुलस, सॉरी, केमिकल जो सीक्रेशन है, लाइक आपके फिरोमोन्स हैं, उनके सीक्रेशन से जो अपनी बात है वो बता दे, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई एनिमल्स हैं किसी दूसरे को ऑडिटरी के तौर पे कोई सी बात बोल के एज ए साउंड के बेस पे अपनी बात है वो आप पे शेयर कर दे। तो एनिमल्स के बीच में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना वी विल से कम्युनिकेशन, जो एक सिंपल सी लैंग्वेज है।
स्लाइड को आप देख सकते हो, इसके अंदर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारी बातें हैं। अब अपन 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस करेंगे कि किसके अंदर कौन सी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो, कम्युनिकेशन की सिंपल डेफिनेशन हो गई। कम्युनिकेशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ से क्वेश्चंस बनता है। क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो मोस्टली वो आपके ऑडिटरी वाले से बनते हैं, ऑडिटरी और विजुअल वाले से, ये ध्यान रखना, ठीक है। कम्युनिकेशंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनका ध्यान रखना, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स के नाम है, कुछ साइंटिस्ट के नाम है, उनका आपको ध्यान रखना है। और इथोलॉजी के अंदर तो बेसिकली अपने है ही सारी बातें कौन सी, साइंटिस्ट वाली। तो पहली लाइन अपने इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू रिसीवर से, यही बात है। एनिमल ए है, वो एनिमल बी को कोई बात कहना चाह रहा है कि भाई उस पर अटैक होने वाला है, तो एनिमल ए क्या करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन उसके पास शेयर करेगा, उसको अलर्ट करेगा। तो ऐसे क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है वो सेंडर है, और जो गेन कर रहा है वहाँ पे वो क्या हो गया, उसका रिसीवर हो गया। इथोलॉजिस्ट है स्टेफन, इन्होंने बताया था, इनकी डेफिनेशन थी, कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल बिहेवियर बाय विच ए ग्रुप फॉर्म। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये बताया कि कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि उसके द्वारा ग्रुप बनता है, सस्टेन रहता है, उनके अंदर चीज़ें मीडिएट रहती हैं, ठीक है, और आपस में क्या रहता है, इंटीग्रेट रहता है। इसके बाद में विल्सन था, इन्होंने बताया कि एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ वन एनिमल दैट अल्टर्स द बिहेवियर फॉर अदर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक एनिमल के किसी बॉडी पार्ट पे अल्टर होना, मतलब किसी एनिमल ने अपना हाथ उठाया, अपने पूंछ के द्वारा कोई रिस्पॉन्स दिया और उसके द्वारा दूसरे एनिमल्स के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए, देन वी विल से कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू विल्सन। ये बात हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन देते हैं और पूछते हैं कि किस इथोलॉजिस्ट ने ये बात बताई थी। ठीक है, इसके अलावा फिर अपन बात करें कम्युनिकेशन फॉर, कम्युनिकेशन क्यों हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है आपके अट्रैक्ट करने के लिए, अपने अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रीडेटर से बचने के लिए, फूड मिल रहा है उसके रिसोर्सेज बताने के लिए। ठीक है, सारी चीज़ें हैं जो बेसिक फंडामेंटल एनिमल्स की जो फंक्शनल एक्टिविटी है, उन सबको अगर अपन कॉन्क्लूड करें तो किसके द्वारा बताएगा, वो कम्युनिकेशंस के द्वारा ही दूसरे एनिमल्स के पास स्पेशल इन्फॉर्मेशन देगा। तो कम्युनिकेशन फॉर अट्रैक्ट मेट्स, मार्क टेरिटरी, रिकॉग्निशन ऑफ स्पीसीज एंड पेरेंटल केयर। तो किसी भी हो सकता है, कम्युनिकेशन पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में हो सकता है, किसके लिए, पेरेंटल केयर के लिए। प्रे और प्रेडेटर के बीच में हो सकता है, दो कॉम्पिटिटर के बीच में हो सकता है, दो सेम स्पीसीज के बीच में हो सकता है। तो कम्युनिकेशन है वो इन सब पैरामीटर्स पे यहाँ पे अप्लाई होता है। तो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देख रहे हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन किस किस के बीच में होगा, तो कम्युनिकेशन प्रे एंड प्रेडेटर, प्रे स्पीसीज बिटवीन कॉम्पिटिटर, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग बिटवीन पोटेंशियल्स मेट। तो जितनी एक्टिविटी जो अपन ऑब्जर्व करते हैं एनिमल्स की लाइफ के लिए, जो उसको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, उन सबको अगर वो आपस में बात करना चाहे, शेयर करना चाहे, तो उसको एक टर्म यूज़ कर लेंगे, वो होगा आपका कम्युनिकेशन। ये बातें थी। यहाँ से आपको विल्सन वाली बात और स्केफन वाली बात यहाँ से ध्यान रखनी है। सेकंड के अंदर आ रहा है आपके दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म है, इनका ध्यान रखना। पहला है हॉनेस्ट सिग्नल, एक तो ऑनेस्ट सिग्नल आ रहा है और एक आपका डिसऑनेस्ट सिग्नल आ रहा है। ऑनेस्ट सिग्नल और डिसऑनेस्ट सिग्नल को आप ऐसे समझो कि एक एनिमल है, जैसे आपका एनिमल ए है, एनिमल ए ने एनिमल बी को यहाँ से इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, इसके अंदर क्या था, एनिमल ए का जो पर्पस था वो पॉजिटिव था कि बी के लिए कुछ ना कुछ उसको सही करना है। लेकिन अगर एक कंडीशन ये थी कि एनिमल ए और एनिमल बी को इसने इन्फॉर्मेशन इसलिए दी कि एनिमल ए को सिर्फ बी की वजह से फायदा हो जाए और बी को यहाँ से नुकसान हो जाए। तो क्या बोल रहा है, हॉनेस्ट सिग्नल क्या है, व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर हैव सेम इंटरेस्ट इन द रिजल्ट। ठीक है, मतलब दोनों को यहाँ से बेनिफिट हो रहा है, दोनों का सेम पर्पस था, उसके लिए क्या बोलेंगे अपन, ऑनेस्ट सिग्नल। और ऑनेस्ट सिग्नल का आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, मुलेरियन सिग्नल। ठीक है, ठीक है, जो आपकी मुलेरियन में मिक्री आती है, बेट्सन में मिक्री आती है, उनको ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट में यहाँ पे काउंट कर रखा है। तो मुलेरियन किसका है, ऑनेस्ट सिग्नल का, ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डिसऑनेस्ट के अंदर क्या बोल रहा है, व्हेन द सेंडर बेनिफिट्स एंड द रिसीवर गेन हार्म। ये बात हुई कि एनिमल ए है, इसको तो यहाँ से बेनिफिट हो गया और एनिमल बी को यहाँ से क्या हो गया, नुकसान हो गया। जबकि यहाँ पे क्या था, ऑनेस्ट के अंदर क्या हो रहा था, ये ऑनेस्ट वाली कंडीशन है और ये यहाँ पे क्या है, डिसऑनेस्ट वाली। ठीक है, ऑनेस्ट के अंदर दोनों एनिमल्स को फायदा हो रहा था, ठीक है, दोनों का सेम पर्पस था। बट डिसऑनेस्ट के अंदर एनिमल ए को सिर्फ फायदा था और वो किसकी वजह से हो रहा था, एनिमल बी को नुकसान पहुंचा के। तो ऐसे भी सिस्टम अपन एनिमल कम्युनिटी के अंदर अपन देखते हैं, इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बीच में कम्युनिकेशन करते हैं ताकि दोनों को फायदा हो सकता है प्रेडेटर से बचने के लिए। कुछ ऐसे होते हैं कि किसी दूसरे एनिमल्स को अलर्ट किया और ताकि उसका तो नुकसान और खुद को फायदा हो, देन वी विल से डिसऑनेस्ट सिग्नल्स। तो ऑनेस्ट वाले के अंदर आपको ध्यान रखना है मुलेरियन सिग्नल्स, और डिसऑनेस्ट में आपको बेट्सियन मिमिक्री। ये दोनों आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। वर्ड आ रहा है यहाँ पे थानाटोसिस। थानाटोसिस क्या है, प्रोसेस इज व्हेन एनिमल प्रिटेंड टू बी डेड टू अवॉइड बीइंग अटैक्ड।
थानाटोसिस का मतलब ये है कि एक एनिमल क्या करेगा, उस पर हमला होने वाला तो वो कैसा शो करेगा कि जैसे वो मर गया हो, ताकि वो क्या, वो प्रेडेटर से उस पर अटैक बच जाए। तो उसके लिए क्या बोलेंगे, थानाटोसिस। प्रोसेस इन विच एनिमल प्रिटेंड टू बी डेड टू अवॉइड बीइंग अटैक। ठीक है, हमले से बचने के लिए वो ऐसा परफॉर्म करेगा कि लाइक वो मर गया। तो ऐसी डेफिनेशन का ध्यान रखना है। पिछली बार जो चॉइस वाला एग्जाम हुआ था उसमें आपके डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखना। ठीक है, फिर अगला आ रहा है आपके जू सेमियोटिक्स। ठीक है, जू सेमियोटिक्स की ध्यान रखना, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बताऊंगा अभी स्लाइड के अंदर ही कहाँ से आया था। जू सेमियोटिक्स का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन। एनिमल कम्युनिकेशन की स्टडी करने को अपन क्या बोलेंगे, जू सेमियोटिक्स। इसका आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बॉल स्पाइडर यूज मोथ सेक्स फिरोमोन्स टू अट्रैक्ट एंड ईट मोथ्स। ये क्या करेगा, जो बॉल स्पाइडर है वो जो मोथ का जो सेक्स फिरोमोन्स है उसको खाएगा, और किसके लिए, मोथ को एज ए अपने शिकार के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यूजी लेवल की चीज़ों में भी थी कि कम्युनिकेशन किस किस टाइप का होता है। ठीक है, तो वहाँ भी सारी चीज़ डाल रखी थी आपके। तो पहला आपके ऑडिटरी है, विजुअल है, केमिकल सिग्नलिंग है, सिग्नल्स हैं, और आपके टेक्टाइल्स हैं। ठीक है, ऑडिटरी, विजुअल हो गया, फिर आपके केमिकल कम्युनिकेशन हो गया, फिर आपके टेक्टाइल हो गया। ऑडिटरी का मतलब कोई बात आप साउंड के बेस पे आवाज़ लगा के बता दो। विजुअल का मतलब आंखों के द्वारा, किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, कोई पोस्चर है, कोई गेस्चर वगैरह है उनके द्वारा। ठीक है, कोई बॉडी का ऐसा साइंस है जिसको आपको दिख रहा है कि साइंस के द्वारा ये वाली बात बताना चाह रहा है। केमिकल है, फिरोमोन के द्वारा। ठीक है, टेक्टाइल है, मतलब एनिमल्स को आपस में टच करके कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करे, देन वी विल से टेक्टाइल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के 4 टाइप हैं, अब अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आता है आपका ऑडिटरी। ठीक है, ऑडिटरी वाला क्या है, सबसे ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये मोस्ट यूज्ड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछे कि मोस्ट यूज्ड कौन सा है, तो आपका रहेगा कौन सा, ऑडिटरी वाला। ठीक है, ऑडिटरी वाला कौन सा मोस्ट यूज है। अब यहाँ से ध्यान रखना, ये चीज़ें मैंने पॉइंट लगा लगा के लिख रखी है यहाँ पे, ये सारी की सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पहले देखो, डियर अलार्म कॉल, डियर अलार्म कॉल कब देगा, जब वो टाइगर को अप्रोच करना चाहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक एक एनिमल का आपको ध्यान रखना है। फ्रॉग आपस में जो बारिश के टाइम पे फ्रॉग जो टर टर की आवाज़ आती है, वो किसके लिए आती है, अट्रैक्ट फीमेल, किसके लिए, मेटिंग के लिए। ये ध्यान रखना, बारिश का टाइम है, मेंढक की काफ़ी आवाज़ आती है, तो उसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए उसका क्या है, कम्युनिकेशन का तरीका है। तो फ्रॉग कॉल मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, देन वी विल से ऑडिटरी कम्युनिकेशन। बेट है, बेट के अंदर आपके चमगादड़ के अंदर इकोलोकेशन पाया जाता है, इकोलोकेशन फॉर कम्युनिकेशन एंड हंटिंग। तो इकोलोकेशन और हंटिंग के लिए बेट क्या करेगी आपकी, सॉरी, कम्युनिकेशन और हंटिंग के लिए क्या करेगी वो, इकोलोकेशन। बर्ड सॉन्ग है, टेरिटोरियल एंड कर्टशिप फंक्शंस। ठीक है, टेरिटरी के लिए और कर्टशिप मैटिंग के लिए। ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, एक तो आ रहा है अल्ट्रासाउंड और एक आ रहा है इंफ्रासाउंड। दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड ध्यान रखना। अल्ट्रासाउंड बोल रहा है साउंड विच आर आउट ऑफ रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग, मतलब जो ह्यूमन हियरिंग है उसके भी बाहर है, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड। और एग्जाम्पल ध्यान रखना आपको अल्ट्रासाउंड का, बेट एंड ऑयल बर्ड्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अल्ट्रासाउंड वाले के अंदर बेट, चमगादड़ और आपका ऑयल बर्ड। इंफ्रासाउंड वो है जो आपकी ह्यूमन हियरिंग से भी लो है। अल्ट्रासाउंड तो क्या था, ह्यूमन हियरिंग से हाई, और इंफ्रासाउंड उससे लो, लो स्केल साउंड, एग्जाम्पल पिजन। तो आपको अल्ट्रासाउंड के अंदर बेट और ऑयल बर्ड, और इंफ्रासाउंड के अंदर ध्यान रखना पिजन। एक एक चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक नया नाम आया यहाँ पे, रेजोनेटिंग एयर चैम्बर। ठीक है, रेजोनेटिंग का मतलब होता है कोई इंस्ट्रूमेंट टाइप का जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो। तो रेजोनेटिंग एयर चैम्बर क्या बोल रहा है, एम्प्लाइज साउंड सिग्नल्स। ठीक है, किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर, टोड के अंदर, और होलर मंकीज एंड गिब्बन्स के अंदर। मतलब जो साउंड है उसका क्या कर रहा है, एम्पलीफिकेशन करता है, उसको बढ़ा रहा है। तो रेजोनेटिक एयर चैम्बर का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इसका मतलब क्या है, तो रेजोनेटिक एयर चैम्बर क्या करता है, जो साउंड है उसको एम्पलीफाई करता है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लाई लिख दिया था। ठीक है, एम्पलीफाई साउंड सिग्नल, एग्जाम्पल फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, और आप पे गिब्बन्स है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पहले लाइन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट लिस्ट। ठीक है, ठीक है, लाइन को समझो, साउंड प्रोड्यूस बाय टेपिंग, स्क्रैपिंग, बेंडिंग, स्ट्रिपिंग एंड रबिंग पार्ट्स ऑफ एक्सोस्केलेटन। मतलब ये है कि ऑडिटरी कम्युनिकेशंस के अंदर एनिमल्स क्या करेंगे, अपने बॉडी पार्ट से किसी ना किसी एक्टिविटी के द्वारा वहां से क्या करेंगे, वो आवाज़ क्रिएट करेंगे, साउंड वहां से प्रोड्यूस होगा। किसके द्वारा हो सकता है, बॉडी को टेप करेंगे आपस में, स्क्रैप करेंगे, बेंड करेंगे। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है चहकना।
ठीक है, एंड रबिंग, आपस में पार्ट्स को रगड़ना एक्सोस्केलेटन को। तो ये किसके अंदर, आपके इंसेक्ट के अंदर, स्पाइडर के अंदर और आपके क्रिकेट्स के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का मतलब ये है कि जो एनिमल है अपने जो एक्सोस्केलेटन है उसके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, देने विल से इंस्ट्रूमेंटल से। इसका आ रहा है फोर साउंड वाइब्रेट सिम ब्लेडर टीथ ग्राइंडिंग। ठीक है, मछली क्या करेगी, जो साउंड प्रोड्यूस करेगी कम्युनिकेशन के लिए, कहाँ से होगा, स्विम ब्लेडर से, उसके वाइब्रेट होने से और आपके दांतों को आपस में ग्राइंड करने से। रेटल स्नेक है जिसके अंदर कौन सा साउंड होता है, रेटलिंग साउंड। ठीक है, रेटल स्नेक वाइब्रेट देयर हार्ड ड्राइड स्केल्स एट द टिप ऑफ टेल। ठीक है, कौन साउंड आएगा, रेटलिंग साउंड। अब ये ध्यान रखना, यहाँ से पिछली बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस स्लाइड को आप इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लो। यहाँ से पिछली बार एक क्वेश्चन बन गया था डायरेक्ट, और वो क्वेश्चन कौन सा था, ये आया था जूम म्यूजिकोलॉजी वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था पिछली बार। अब ये चार नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको एक बार देख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से पिछली बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ इस स्लाइड से। ठीक है, जूम म्यूजिकोलॉजी, बायोसेमियोटिक्स, बायो एक्रोस्टिक्स, इको और बायोफोनी, चार पांच नाम है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इकोलॉजी के अंदर आपके कम्युनिकेशन से अगर क्वेश्चन बनता है तो इन चार पांच लाइनों से जरूर बनेगा। देखो पहला देखो, बायोसेमियोटिक्स क्या बोल रहा है, स्टडी ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और जो वो साइंस बता रहे हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोसेमियोटिक्स। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको एक बार नोट डाउन कर लेना। जू म्यूजिकोलॉजी, स्टडी ऑफ म्यूजिक ऑफ एनिमल्स, म्यूजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन और साउंड आर रिसीव्ड बाय द एनिमल्स। ठीक है, वही बात है, एनिमल के अंदर जो म्यूजिक की स्टडी है उनके अंदर जो कम्युनिकेशन के लिए जो म्यूजिक एस्पेक्ट्स है उसको बोलेंगे जू म्यूजिकोलॉजी। एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ सॉन्ग बर्ड्स, वेल सॉन्ग, ये ध्यान रखना है। बायो ऑक्सिस्ट क्या बोल रहा है, बायो का मतलब आपके बायोलॉजी हो गया और ऑक्सिस्ट का मतलब हो गया साउंड। साइंस दैट कंबाइंस बायोलॉजी एंड ऑक्सिस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एक का ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इको ऑक्सिस्ट का मतलब इकोलॉजी और साउंड की स्टडी, इकोलॉजी एंड इको साउंड। बायोफोनी बोल रहा है कलेक्टिव साउंड नॉन ह्यूमन एनिमल्स क्रिएट इन ईच गिवन एनवायरनमेंट। ठीक है, जो नॉन ह्यूमन एनिमल्स हैं वो जो गिवन एनवायरनमेंट के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको कलेक्टिव साउंड को क्या बोलेंगे अपन, बायोफोनी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ये एक एक चीज़ है, बायोसेमियोटिक्स, जू म्यूजिकोलॉजी, बायो एक्रोस्टिक्स, इको एक्रोस्टिक्स और बायोफोनी। बायोफोनी क्या हो गया, आपके कलेक्टिव साउंड है जो नॉन ह्यूमन एनिमल्स के द्वारा गिवन एनवायरनमेंट के अंदर दिया जाता है, उसके लिए बोलते हैं अपन बायोफोनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 6-7 नाम है, इनका थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ से फिर इंपॉर्टेंट आ रहा है साउंड लेजर, डॉल्फिन एंड स्पर्म व्हेल यूज लाउड साउंड्स टू नॉक देयर प्रे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, साउंड लेजर है वो कौन यूज करेगा, डॉल्फिन एंड स्पर्म व्हेल है, किसके लिए, अपने प्रे को नॉक करने के लिए लाउड साउंड वो क्या करेगी, क्रिएट करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से थेल्मा रोवेल की दो बातें आ रही हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थेल्मा रोवेल ने क्या बताया था कि प्राइमेट्स के अंदर जो साउंड है वो आपको दो तरीके से मिलेगा, साउंड मेड विथ जेस्चर्स और साउंड विदाउट एनी जेस्चर, ये आपको ध्यान रखना है। तो थेल्मा रोवेल का ध्यान रखना है, प्राइमेट्स के अंदर इन्होंने साइन तो आपके नॉइस था उसके दो फॉर्म बताई थी, एक तो आपके विदाउट जेस्चर के और एक आपके विद जेस्चर, ये आपको ध्यान रखना है। थेला रोवेल ने फिर बताया था 9 साउंड, ये ध्यान रखना कितने साउंड, 9 साउंड इन रीसेस मंकी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि रीसेस मंकी के अंदर जो 9 साउंड बताए थे वो किसने बताए थे, आपके थेला रोवेल ने। 9 साउंड इन रीसेस मंकी, अब 9 कौन से थे एक बार इनको देखना, रोर, पेंट थ्रेड, रोर का मतलब होता है दहाड़ना, पेंट थ्रेड मतलब धमकाना, बार का मतलब होता है भौंकना, इसके अलावा फिर आपका ग्रोल है। ठीक है, श्रिल बार्क है, श्रिल बार्क भी आपके भौंकने जैसा लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं होता, बीच में डिसकंटिन्यू। स्क्रेच है, ठीक है, आपके जर्किंग स्क्रेच है, फिर आपकी स्क्रीम है, चीखना है। ठीक है, तो ये 9 साउंड आपको ध्यान रखने हैं, 9 साउंड किसके द्वारा बताए गए, थेला रोवेल के द्वारा, इसके अंदर रिसर्च मंकी के अंदर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। डेसमंड मॉरिस था साउंड ऑफ न्यू वर्ल्ड प्राइमेट्स इन 2 टाइप्स, इन्होंने क्या बताया कि जो न्यू वर्ल्ड के प्राइमेट्स है इनके अंदर साउंड आपको 2 टाइप्स का मिलेगा, एक मिलेगा आपको हाई पिच साउंड और एक आपको लो पिच साउंड। तो यहाँ से वही चीज़ें हैं, इनको बार बार याद करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके याद होगी। तो हाई पिच साउंड, लो पिच साउंड इन न्यू वर्ल्ड प्राइमेट के अंदर किसने बताया, डेसमंड मॉरिस ने। हाई पिच साउंड में क्या था, स्क्विक था, विसल्स थी एंड ट्रिल था एंड स्क्रीम था, ये 4 बातें थी। ठीक है, ग्रंट्स एंड बार्क्स एंड मॉन्स ये किसके अंदर थे, आपके लो पिच साउंड में। इंपॉर्टेंट बुक आ रही है यहाँ पे, बुक का नाम क्या है, मैन एंड मंकी, ये किसने दी थी, आपके लियोनार्ड विलियम्स ने, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैन एंड मंकी बुक किसने दी थी, आपके लियोनार्ड विलियम्स ने। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं।
तो इनको एक एक बातों को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें याद होगी। और कम्युनिकेशन जब आप बुक में पढ़ने बैठोगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कम्युनिकेशन वाली चीज़ें बता रहा हूँ इनके बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जो कम्युनिकेशन की चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट की है, यहाँ पे वही चीज़ें हैं जहाँ से प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन बन सकता है। बुक के अंदर पढ़ने बैठोगे तो 30 पेज का कम्युनिकेशन है, एक एक लाइन पढ़ते हैं तो बात सारी बातें तो याद होनी भी नहीं है, याद वही होनी है जो हाईलाइटेड है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर आपके इथोलॉजिस्ट का नाम दिया हुआ है कोनिंग एंड स्मार्टमान है। इसने क्या बताया कि डिस्टर्ब टर्माइट मेक साउंड बाई वाइब्रेटिंग देयर हेड्स एंड एब्डोमन अगेंस्ट है ग्राउंड, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसने क्या बताया कि जो टर्माइट है, अगर उसको आपको कुछ ऐसा परेशान करने वाला या कुछ डिस्टर्ब कंडीशन वाला अगर कुछ भी ऐसी होती है, तो वो क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। कैसे? वाइब्रेटिंग देयर हेड्स और एब्डोमन अगेंस्ट द ग्राउंड। ठीक है, अपने वाइब्रेट करेगी हेड्स को और एब्डोमन अगेंस्ट ग्राउंड, ये ध्यान रखना। किसने बताई थी? कॉनिंग एंड स्मिथमान ने। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि इनकी स्टडी थी कम्युनिकेशन लिंक किस पे थी, तो वो थी आपकी टर्माइट पे, ये यहाँ से ध्यान रखना है। फिर आती है आपकी ग्रीनेल एंड विल्सन ने, इन्होंने क्या बताया, आंट वर्कर प्रोड्यूस्ड साउंड अपॉन कन्फाइंड। मतलब इन्होंने बताया कि जो आंट है उनके अंदर वर्कर है, वो साउंड कब प्रोड्यूस करेगी, जब कन्फाइंड के अंदर। कन्फाइंड का मतलब ये है कि आप उस पर कुछ प्रेशर दो या आप उनको ऐसे किसी फोर्स से पकड़ के प्रेस करो, तो ऐसी कुछ भी कंडीशन होती है जो उनके ऊपर ऐसे प्रेशर डालती है, उस कंडीशन के अंदर आंट वर्कर क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। किसने बताया था? ग्रीनल एंड विल्सन ने। किस पे स्टडी? आंट वर्कर ने। ठीक है, फिर आता है आपके फीमेल एलिफेंट यूज इंफ्रासाउंड, ये ध्यान रखना है। दो बताए थे आपके, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड। तो फीमेल एलिफेंट यूज इंफ्रासाउंड टू कम्युनिकेट एट डेंजर एंड मेटिंग। तो क्वेश्चंस क्या बनेगा कि जो फीमेल एलिफेंट है वो आपके इंफ्रासाउंड कब यूज करेगी? डेंजर और मेटिंग की कंडीशन में, डेंजर एंड मेटिंग वाली कंडीशन में, ये ध्यान रखना है। अगली लाइन आ रही है, एलिफेंट यूज इंफ्रासाउंड फॉर कम्युनिकेशन ओवर मैनी किलोमीटर्स। ठीक है, मैनी किलोमीटर तक वो इंफ्रासाउंड को यूज करेंगे, किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। बेट यूज डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट किस में आता है? आपके इकोलोकेशन के अंदर। और इकोलोकेशन किसके अंदर पाया जाता है? आपके चमगादड़ के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट था आपके ऑडिटरी कम्युनिकेशन से। अब अपना आता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। आप इसके बार स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का। विजुअल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी की सारी यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है, कोई पोस्चर है बॉडी का, ठीक है, या फिर बॉडी के ऊपर जो हेयर इरेक्ट हो रहे हैं, पिलो इरेक्शंस हैं, ठीक है, टेल का कोई मूवमेंट है या फिर कोई जेस्चर है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बॉडी पार्ट्स के द्वारा हो रही है, जो ऐसा बिहेवियर क्रिएट हो रहा है जो अपने को दिख रहा है, और आपका विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर क्या है? जेस्चर है, पोस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन है, टेल मूवमेंट है, एंड पिलो इरेक्शन है। पिलो इरेक्शन क्या होता है? हेयर इरेक्शन, बॉडी पे जो बाल खड़े होते हैं उसको बोलते हैं पिलो इरेक्शन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्टली यूज्ड फॉर डोमिनेंस डिस्प्ले। ठीक है, डोमिनेंस डिस्प्ले जो अपनी हायरार्की है अपने ग्रुप के अंदर, उसको मेंटेन रखने के लिए, एग्नोस्टिक बिहेवियर के लिए और कर्टशिप के लिए। तो कर्टशिप तो आपके मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, उसका जो पर्पज या रीजन रहने वाला है वो आपका कर्टशिप बिहेवियर तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, एक तो बेज और एक डिस्प्ले। ठीक है, बेज क्या है? इंक्लूड शेप एंड कलर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, किसी एनिमल्स का शेप और उसका जो कलर है, अगर अपन उसको शामिल कर रहे हैं तो वो आपका क्या रहेगा? बेज डिस्प्ले के अंदर। ठीक है, सॉरी, बेज विजुअल कम्युनिकेशन में। और बेज के अंदर क्या आएगा? आपका फर और फिदर आएगा। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर क्या आएगा? एनिमल एक्ट्स फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ पे किसी बॉडी शेप का नहीं है, सिर्फ वो एक्ट कर रहा है, कोई ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको बेज और डिस्प्ले का ध्यान रखना है। बेज के अंदर क्या आता है? कोई शेप है बॉडी की या फिर कलर चेंजेस है, वो आपका बेज के अंदर। और डिस्प्ले के अंदर है कि एनिमल्स एक्ट कर रहा है किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। वॉल्व्स एंड जैकाल विजुअल सिग्नल्स फॉर रैंक ऑर्डर स्टेब्लिशमेंट। तो ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चंस क्या बनेगा? वॉल्व्स और जैकाल के अंदर जो विजुअल कम्युनिकेशन है उसका पर्पज क्या है? अपने डोमिनेंसी की जो रैंक है उसको स्टेब्लिश करने के लिए, ये ध्यान रखना है। अगली है मेल स्टिलबैक फिश चेंज कलर ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, तो मेल स्टिलबैक क्या करेगी? अपना कलर चेंज करेगी कब? ब्रीडिंग के टाइम पे। और कैसे करती है? जो रेड बेली होती है वो क्या करती है? आपके फीमेल को अट्रैक्ट करनी है, अपन पढ़ते आ रहे हैं। किसने बताया थे? टिन बर्जन ने। लार्जर आई प्रीडेटरी आंट डिटेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है। अब लार्ज आई जो प्रीडेटर आंट है वो अपना विजुअल कम्युनिकेशन कैसे परफॉर्म करेगी? जो ऑब्जेक्ट मूवेबल है, मूव कर रहा है, उसको भी डिटेक्ट करती है। तो डिटेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। नया नाम आ रहा है यहाँ पे फोटोस्पेयर। ठीक है, लाइट बियरिंग ऑर्गन्स इन फिशेस। तो इसको क्या बोलेंगे? अब सीधा क्वेश्चन बनेगा कि फोटोस्फीयर्स का मतलब क्या है। तो मछलियों के अंदर जो लाइट बियरिंग ऑर्गन्स हैं उसको ऊपर क्या बोलेंगे? फोटोस्फीयर।
अगली लाइन है, व्हेन मंकी रेडी फॉर कम्युनिकेशन देन एग्जिबिट डार्कन एंड डीपर कलर ऑन फेस। ठीक है, क्या करेगा जब मंकी कम्युनिकेशन के लिए होगा तो उसका क्या होगा, उसकी बॉडी का जो शेप, जो उसका सॉरी चेहरे का जो कलर है वो कैसा होगा, डार्कर और डीपर कलर होगा उसके चेहरे पे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से फिर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। मोस्ट ऑर्नामेंटेड एंड कलरफुल बर्ड्स इन वर्ल्ड, तो कौन सा है आपका, बर्ड ऑफ पैराडाइज। ठीक है, न्यू गिनिया के अंदर, तो यह ध्यान रखना है कि जो मोस्ट ऑर्नामेंटेड और कलरफुल बर्ड्स है वो कौन सा आपका बर्ड ऑफ पैराडाइज है। सेकेंड लाइन आ रहा है आपकी, एलिफेंट यूज ट्रंक टू कम्युनिकेट अग्रेशन और सबमिशन। अग्रेशन जो बिहेवियर उसका, सबमिशन के लिए जो कामनेस की कंडीशन है, उन सब के लिए क्या करेगा, वो ट्रंक यूज करेगा। ठीक है, इसके द्वारा ट्रंक। यहाँ से एक एक चीज़ें ध्यान रखनी है। अब ये चीज़ें एक बार देखे तो याद हो जाएगी, लेकिन 2-3 बार अगर अपन छोड़ देंगे उसको, 2-3 बार गैप दे देंगे बीच में, थोड़ा टाइम इंटरवल का, तो सारी चीज़ें माइंड से वापस की वापस ब्लैंक होनी है, क्योंकि ये चीज़ें ही वैसी हैं। मैं भी आज पढ़ा के जा रहा हूँ, 2 दिन बाद मैं भी भूल जाऊँगा, तो अगर बार बार इन चीज़ों का रिविजन करेंगे तो ये सारी चीज़ें याद हो पाएगी। रेस टेल इन रीसस मंकी सिग्निफाई डोमिनेंट एनिमल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रेस टेल अगर किसी की, तो रीसस मंकी के अंदर क्या बता रहा है कि वो डोमिनेंट एनिमल है, ये ध्यान रखना। पिलो इरेक्शन, हेयर रेजिंग, अभी मैंने बताया था, बॉडी के ऊपर जो बाल इरेक्ट होते हैं। इन टेमेरिन्स एंड मार्मोसेट्स एंड पिलो इरेक्शन मोर सीन इन स्मॉल साइज एनिमल्स, क्या ध्यान रखना। तो आपको हेयर इरेक्शन वाला किस में मिलेगा, एक तो कम्युनिकेशन के लिए टेमरिन और मार्मोसेट से, और मोस्टली किसके अंदर मिलेगा, स्मॉल साइज एनिमल्स के अंदर, स्मॉल साइज एनिमल्स, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चंस बन जाएगा कि आपका जो पिलो इरेक्शन वाला है, हेयर इरेजिंग वाला है, वो आपको किस में मिलेगा, मोस्टली तो स्मॉल साइज एनिमल्स होंगे। वाइपर फिश परफॉर्म बायोल्यूमिनेसेंस फॉर प्रे अट्रैक्शन, तो क्वेश्चंस क्या बनेगा कि वाइपर फिश है वो अपने को प्रे को पकड़ने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगी, तो बायोल्यूमिनेसेंस का करेक्टर शो करेगी, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नया नाम आ रहा है यहाँ पे किनोप्सिस। किनोप्सिस क्या है, किसने बताया, स्टेगर और विल्सन ने, इन्होंने क्या बताया कि वर्कर ऑफ, एक बार मैं इधर से बता देता हूँ। ठीक है, किनोप्सिस किसने बताया कि वर्कर ऑफ फॉर्मिका लिंगुब्रिस लोकेट प्रे देन डेस इन इरेक्टिक सर्कल राउंड इट अट्रैक्ट अदर वर्कर्स एक्सप्लोरिंग द क्लोज विसिनिटी। इन्होंने क्या बोला कि जो फॉर्मिका लिग्यूब्रिस के वर्कर हैं, इनको जब प्रे दिखेगा तो क्या करेंगे, उसके चारों तरफ एक अनियमित सा घेरा बनाएंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, जो इनके आसपास के जो वर्कर रहेंगे जो क्लोज विसिनिटी के अंदर, उनको भी बुलाएंगे। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, किनोप्सिस, ये ध्यान रखना है। सिंपल सा ध्यान रखो, जो फॉर्मिका लिग्यूबिरिस के वर्कर हैं उनको जो प्रे दिखेगा तो ये क्या करेंगे, उसके चारों तरफ एक सर्कल सा बनाएंगे। ठीक है, और अट्रैक्ट किसको करेंगे, जो क्लोज के अंदर जो उनके वर्कर और रहेंगे उनको बुलाने के लिए। बोअर वर्ड्स है, बोअर वर्ड्स क्या है कि बोअर वर्ड्स उनको बोलते हैं क्लोजली रिलेटेड टू बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड है किसके, पैराडाइज के, लेकिन साथ साथ जो अनदर ग्रुप्स हैं उनके साथ भी वो क्या रहेंगे, वो उनके साथ रहेंगे। क्लोजली रिलेटेड टू द बर्ड्स ऑफ पैराडाइज एंड लिविंग साइड बाय साइड विथ अनदर ग्रुप्स, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला आ रहा है फ्लोंडर फिश, ये ध्यान रखना। फ्लोंडर फिश क्या है, ये अपने हर हैबिटाट के अंदर अडेप्ट होगी, क्योंकि ये कलर चेंज करती है। अडेप्टिंग टू डिफरेंट हैबिटाट कैन इजीली चेंजिंग कलर डिपेंडिंग ऑन हैबिटाट। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, जो फ्लोंडर फिश है उसका क्या करेक्टर है कि वो क्या करती है, हर एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट रहती है। क्यों, कि वो अपनी बॉडी का वो कलर चेंज करती है, वो डिपेंड करता है उसके अलग अलग हैबिटाट पे। चेस्ट बीटिंग, स्टैम्प हिज फिट एंड फुल वेजिनेशन, ठीक है, ड्यूरिंग अलार्म्ड इन गोरिल्ला। तो गोरिल्ला क्या करता है, जो अपन देखते हो इसे फोटो वगैरह के अंदर भी देखना, वो ऐसे चेस्ट को बीटता रहता है, छाती को, तो एक तरह का क्या है वो विजुअल, उसका क्या है, कम्युनिकेशन से। ठीक है, पोस्चर विजुअल कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपके केमिकल सिग्नल, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब केमिकल कम्युनिकेशंस की बात हो रही है, तो केमिकल कम्युनिकेशन में तो बेसिकली फिरोमोन्स की बात होगी। फिरोमोन्स भी जैसे आपके कुछ यूरिन में है, कुछ फिशेस में है, कुछ बॉडी के अंदर जो स्वेट है उसके अंदर है, तो किसी एनल ग्लैंड है या फिर उनकी स्लाइवरी ग्लैंड है, उनके द्वारा कुछ सीक्रेशन होने वाला ऐसा कुछ भी सबस्टांस है जो उनको कम्युनिकेशन में हेल्प करे, तो वो आपका कहलाएगा आपका केमिकल सॉरी केमिकल कम्युनिकेशन के अंदर। सिग्नलिंग का बार बार आ रहा है क्योंकि उसका भी टॉपिक अभी आने वाला है। ठीक है, कम्युनिकेशन बाय फिरोमोन्स एंड एनी केमिकल एजेंट, वही बात होगी जो अपन ने बात की। यूरिन एंड फिशेज फॉर मार्क कोर एरिया, होम रेंज एंड टेरिटरी। तो एनिमल्स के अंदर चाहे आप लोयन को देखो, चाहे टाइगर को देखो, चाहे किसी अदर एनिमल को देखो, वो क्या करते हैं, अपने जो उनकी टेरिटरी है उसको मार्क करते हैं यूरिन के द्वारा, या वहाँ पे जो फिशेस है उसको डिपोजिट करके। ठीक है, तो यूरिन एंड फिशेज फॉर मार्क कोर एरिया, होम रेंज एंड टेरिटरी।
हिप्पोपोटेमस डिपोजिट डंक फॉर मार्क द पाथवे, ये अब यहाँ से ध्यान रखना है कि जो हिप्पोपोटेमस है उसका अपना पाथवे है, रास्ता है, उसको मार्क कैसे करता है, वहाँ पे डंक को डिपोजिट करके, इंपॉर्टेंट है। राइनो मार्क्स पाथवे वाइड डिफेकेटिंग एंड पाइल्स ऑफ फिशेज डिपोजिट, ये भी क्या करेगा, जो राइनो है अपना जो पाथवे है उसको किसके द्वारा, फिशेज के द्वारा वहाँ पे क्या करेगा, उसको मार्क करेगा। यूरिन वॉशिंग, ये आपको ध्यान रखना है कि किसके अंदर पाई जाती है। यूरिन वॉशिंग के अंदर क्या होता है कि यूरिनेट किया और उसके अंदर जो अपना कुछ भी बॉडी पार्ट्स उसको क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे, उसे ऐसे ही ध्यान रखने के लिए। तो ये क्या है, किसके अंदर, आपका कैप्यूचिन और आपके सिलेंडर लोरिस के अंदर, ठीक है। यूरिन वॉशिंग मतलब ये है कि यूरिन वॉशिंग का मतलब ये है कि वहाँ पे यूरिन किया और उसके द्वारा या तो किसी उनके पैर के द्वारा या किसी और बॉडी पार्ट्स के द्वारा वहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो किसके अंदर मिलेगा आपको, बेसिकली कैप्यूचिन के अंदर और सिलेंडर लोरिस के अंदर, ये ध्यान रखना है। फिर आपका आ रहा है ग्रेटर बुश बेबी ड्यूरिंग यूरिनेशन वन हैंड इन फ्रंट ऑफ यूरिन एंड देन रब्ड ऑन द ट्री ब्रांचेज। ये ग्रेटर बुश बेबी क्या करेगा, यूरिनेट करेगा और एक हाथ है उसको यूरिन के अंदर ऐसे भिगो के या उसको थोड़ा उसमें टच करके फिर क्या करेगा, जो पेट की ब्रांचें रहेंगी उनको क्या करेगा, वो उसके थोड़ा इम्प्रिंट कर देगा उसको, ताकि उसको उसको ध्यान रहे कि ये एरिया उसी का था, टेरिटरी मार्क करने के तौर पे। ड्यूरिंग यूरिनेशन वन हैंड इन फ्रंट ऑफ यूरिन एंड देन रब्ड ऑन ट्री ब्रांचेज, ठीक है। लोएंस टाइगर है मार्क बाय फिरोमोन्स। एनल ग्लैंड है, ठीक है, कुछ के अंदर एनल ग्लैंड से भी है, सलाइवरी ग्लैंड से भी है। एनल ग्लैंड कॉमन सेंट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कॉमन सेंट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड कौन सी है, एनल ग्लैंड। मोनोट्रेम्स मार्सोपियल एंड फ्यू प्लेसेंटल्स हैविंग सच मार्किंग, तो किसके अंदर होगा एनल ग्लैंड से आपके मार्किंग का, मोनोट्रेम्स मार्सोपियल और आपके कुछ प्लेसेंटल एनिमल। आपको यहाँ से एक तो यूरिन वॉशिंग वाला ध्यान रखना है, एग्जाम्पल कैप्यूचिन और आपका सिलेंडर लोरिस। ग्रेटर बुश बेबी का ध्यान रखना है कि यूरिनेशन को ये टाइम पे एक हाथ सामने रखेगा और फिर उस हाथ को क्या करेगा, पेट की जो शाखाएं हैं उन पे रगड़ देगा, उनको रब करेगा। यहाँ से आ रहा आपके क्लोइकल ग्लैंड फॉर मार्किंग। क्लोइकल ग्लैंड किसके अंदर काम आती है, स्पाइनी आंट ईटर, ब्रश टेल्ड ओपोसम एंड सुगर ग्लाइडर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर फिर आपका प्राइमेट्स है, वेरेक्सॉक्स सिपाकस, ठीक है। वेरेक्सॉक्स सिपाकस क्या करेगा, मार्क टेरिटरी बाय यूरिन विद सीक्रेशन ऑफ मेल थोरेट ग्लैंड। तब क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाएगा कि आपका जो वेरेसस सिफाकस है वो क्या करेगा, आपके यूरिन के साथ में और कौन सा सीक्रेशन ऐड करेगा मार्क करने के लिए टेरिटरी को, तो थोरेट ग्लैंड का सीक्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है। सलाइवरी ग्लैंड किसके अंदर है, आपके लेजर हेजो के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्टली स्लाइवेट ऑन ऑब्जेक्ट एंड देन स्क्रैच इट, मतलब क्या करेंगे, जैसे या तो कोई पेड़ मान लो या फिर कुछ भी मान लो जहाँ इनको मार्क करना है टेरिटरी, तो उस पर पहले क्या करेंगे, सलाइवा डालेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको स्क्रैच करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फीमेल रेट लिक्स इट्स निपल्स टू सेंट मार्क देम सो दैट ब्लाइंड पप्स रीच देम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल रेट वो क्या करेगी, जो निपल्स उनको लिक करेगी ताकि वहाँ पे वो मार्क हो जाए, ताकि जो अंधे उनके पप्स हैं वो क्या करेंगे, वहाँ तक पहुँच पाए। फीमेल वाइल्ड बेस्ट विल लिक बेबी टू सेंट मार्क बाय सलाइवा फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये क्या करेगी, जो आपका फीमेल वाइल्ड बेस्ट है, वाइल्ड बीस्ट है, वो अपने जो छोटे बच्चे होंगे उन पे क्या करेंगी, उनको लिक करेगी सो दैट वो क्या हो जाए, उनको रिकॉग्निशन के लिए। तो यहाँ पे सलाइवा किसका काम कर रहा है, केमिकल साइंस का काम कर रहा है, केमिकल सिग्नल का काम कर रहा है, केमिकल कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, ताकि उसको रिकॉग्नाइज कर सके। होपिंग माउस हैव सेंट ग्लैंड बिलो चिन विच यूज टू मार्क्स पप, ये ध्यान रखना है। होपिंग माउस के अंदर आपको सेंट ग्लैंड कहाँ मिलेगी, चिन के नीचे, और किसके लिए, जो उनके पप्स हैं उनको मार्क करने के लिए। ब्लैक टेल्ड डियर हैव 5 सेंट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, तो इसके अंदर आपके ब्लैक टेल डियर है, उसके अंदर 5 अलग अलग टाइप की सेंट ग्लैंड पाई जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। रेबिट विथ चिन ग्लैंड सीक्रेशन मार्क द यंगेस्ट ऑफ ओन ग्रुप, ये ध्यान रखना है। रेबिट अब प्राइमेट्स के अंदर भी है, मैमल्स में रेबिट क्या करेगा, रेबिट विथ चिन ग्लैंड सीक्रेशन मार्क द यंगेस्ट ऑफ ओन ग्रुप। रेबिट क्या करेगा, जो उसकी चिन ग्लैंड का सीक्रेशन है उसके द्वारा मार्क किसको करेगा, जो खुद के ग्रुप के जो यंगस्टर होंगे उनको मार्क करने के लिए। तो मैमल्स का भी आपको ध्यान रखना है। थॉम्पसन गजेला मार्क द टेरिटरी बाय डिपॉजिट सेंट ऑन ग्रास, तो आपका जो थॉम्पसन गजेला है ये आपकी टेरिटरी कैसे करेगा, ग्रास के ऊपर सेंट को डिपॉजिट करके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें हैं। वेरियस इस पैकस वाला आपको ध्यान रखना है, थोरेट ग्लैंड वाला। सलाइवरी ग्लैंड आपको लेजर होएजो के अंदर। फीमेल रेट है वो निप्पल को लिक करेगी सो दैट वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे केमिकल कम्युनिकेशन का काम करेगा, जो अंधे पप्स होंगे वहाँ तक पहुँच पाएंगे। फीमेल वाइल्ड बीस्ट है वो क्या करेगी, बेबी को लिक करेगी, ठीक है, ताकि वो सेंट वहाँ पे लगे और उसको रिकॉग्नाइज कर सके। होपिंग माउस है उसके अंदर क्या है, सेंट ग्लैंड कहाँ पाई जाएगी, ठोडी जो चिन्ह है उसके नीचे, विच मार्क टू पप्स। ब्लैक टेल डियर है उसके अंदर 5 अलग अलग टाइप की सेंट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है।
रेबिट के अंदर चिन ग्लैंड है, उसका सीक्रेशन किसको काम आएगा? अपने ग्रुप के यंगस्टर को मार करने के लिए। लास्ट आ रहा आपका टेक्टाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, अपने पहले वाले सारे हो गए। टेक्टाइल के अंदर आपके सबसे कॉमन फॉर्म है कौन सी? टच वाली, ये आपको ध्यान रखना है। फिजिकल कॉन्टेक्ट थ्रू टेक्टाइल सिग्नल फॉर सोशल बॉन्डिंग, इन्फेंट केयर, ग्रूमिंग एंड मेटिंग। तो वही बात है, जो सारी की सारी चीज़ें आप चाहे ग्रूमिंग के लिए, मेटिंग के लिए, सोशल बॉन्डिंग के लिए, सब के अंदर जो आपका फिजिकल वाला कम्युनिकेशन आ रहा है, फिजिकल कॉन्टेक्ट वाला, उसको बोलेंगे टेक्टाइल कम्युनिकेशन। ठीक है। टच इट्स इंपॉर्टेंस टू मैनी प्राइमेट स्पीसीज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टच इज इंपॉर्टेंट टू मैनी प्राइमेट स्पीसीज, उसके अंदर मिलेगा। इन्विटेशन बिहेवियर एंड ग्रूमिंग बिहेवियर इज अ टाइप ऑफ टेक्टाइल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे टेक्टाइल के अंदर आपको ध्यान रखना है। ग्रूमिंग का मतलब आप ये समझ सकते हो, जैसे आप देखते हो कि दो बंदर बैठे हैं, वो एक उसकी बैक साइड से, उसके सर से कुछ ना कुछ जो बग्स वगैरह है, जो उसकी लाइस उसको निकालता रहता है। तो इस तरह क्या है, ग्रूमिंग है। इन्विटेशन का मतलब ये हुआ कि एनिमल है, किसी दूसरे को अपने अपोजिट साइड बैठा के आपस में जो कॉन्टेक्ट होगा टेक्टाइल के द्वारा, उसको बोलेंगे अपन इन्विटेशन। इन्विटेशन बिहेवियर और ग्रूमिंग किसके टाइप? आपके टेक्टाइल कम्युनिकेशन के। ग्रूमिंग इन मंकीज एंड एप्स फॉर पिक बग्स आउट फ्रॉम फर कोट, आल्सो फॉर डोमिनेंस एंड अफेक्शन। तो ग्रूमिंग किस काम आएगी? एक तो बॉडी से, तो एज अपन समझ सकते हैं, जो एक्टोपैरासाइट है, बग्स वगैरह है, लाइस है, उनको बाहर निकालेगा, प्लस आपके डोमिनेंस और अफेक्शन के काम आएगा। बबून्स एंड चिंपांजी यूज टच फॉर ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स के लिए किसके अंदर? बबून्स और चिंपांजी में। राउंड डाउन्स, ठीक है, अपन दो हनी बी के अंदर पढ़ते हैं, एक तो राउंड डांस होता है, एक वेगल डांस होता है। राउंड डांस जब फूड पास में होगा, और टेल वेगिंग डांस मतलब, ठीक है, ये अब आपका फूड जब क्या होगा? फूड फार फ्रॉम डिस्टेंस इन हनी बी। ठीक है, तो ये भी तरह के क्या है, आपके कम्युनिकेशन के मेथड है, और इनका अलग से टॉपिक और अभी तो और आएगा, इसको देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, ये आपके टेक्सिस और काइनेसिस वाला टॉपिक आएगा, तो उसमें भी आएगा हनी बी वाला, उसमें पूरा डिस्टेंस है, पूरी पूरी देखनी पड़ेगी। राउंड डाउन्स मतलब आपके जो फूड पास में है, और वेगल डांस मतलब आपके फूड वहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे है। तो ये सारे के सारे क्या आपके कम्युनिकेशन के मेथड है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हनी बी के अंदर जो फूड सर्च करने का जो एग्जाम्पल है, वो किस कम्युनिकेशन अपन करेंगे काउंट? तो आपके टेक्टाइल कम्युनिकेशन। तो ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस क्लास के अंदर। तो आज के सेशन के अंदर अपन ने आपके जो कम्युनिकेशन वाला टॉपिक था, उसको कंप्लीट कर लिया। यहाँ से एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है, ऑडिटरी वाले और विजुअल वाले, यहाँ से दोनों से क्वेश्चंस बन सकेंगे, चांसेस है। और ऑडिटरी वाले के अंदर जो टर्मिनोलॉजी थी, अलग अलग टर्म्स आई, डेफिनेशन आई थी, वहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। तो अब इथोलॉजी के अंदर आपके इसके अलावा जो टॉपिक बचा है इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला, एक तो रहा आपके बायोलॉजिकल क्लॉक और ओरिएंटेशन। बेसिकली दो टॉपिक और बचे हैं। तो मैंने बोला था कि 9 या 10 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, तो 7 हो गई, 2-3 और क्लास होंगी। ठीक है, अभी एक बार ये 2 क्लासों को पेंडिंग रखेंगे, इनको थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी अपन जो स्टार्ट करेंगे, क्लास आने वाली है आपकी लॉन्ग क्लास, उसके अंदर जो आपके यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड है फर्स्ट पेपर में, प्रोटोकोडेट वाली, तो इसकी एक लॉन्ग क्लास आएगी जिसमें बेलेनोग्लोसस, ठीक है, हर्डमानिया एंड एम्फीओक्सिस, ये 3 आपके स्पेसिमेन दिए हुए हैं प्रोटोकोडेट के। तो इन तीनों प्रोटोकोडेट की लंबी क्लास आएगी, 1.5-2 घंटे क्लास होगी, लेकिन इन तीनों से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगी, ये श्योर है। ठीक है, तो जल्दी कल या परसों में इसकी लंबी क्लास आने वाली है। तो इथोलॉजी वाले सेशन 7 अपलोड कर दिया आपके, पीडीएफ इनकी ऑलमोस्ट टेबल तो तैयार हो चुकी है। 1-2 टॉपिक बच्चे हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के और काइनेसिस टेक्सिस के, तो वो भी जल्दी तैयार हो जाएंगे, तो आपके साथ शेयर करने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी के एमसीक्यू सेशन अभी चालू है, कंडक्ट कर ही रहे हैं, 300 क्वेश्चन का टारगेट है, वो भी चल रहे हैं। प्रोटोकोडेट वाला कंप्लीट होते ही टूल एंड टेक यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर टूल एंड टेक वाले में अपन यही करेंगे, यहाँ पे एज ए पीपीटी के अंदर यहाँ पे टॉपिक बना के लाएंगे, उसका पूरा स्टडी करेंगे जहाँ जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी काफ़ी स्कोरिंग यूनिट रहने वाली है। तो होपफुली आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और कोई डाउट या सजेशन हो तो अपना टेलीग्राम चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस, ठीक है। तो इथोलॉजी के 2 लेक्चर और बचे हैं, उनको जल्दी करवा देंगे, और ऑलमोस्ट आपकी इथोलॉजी के 7 लेक्चर कराएं, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। आप पहले के पेपर उठा के देखो, इन दोनों 7 लेक्चर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट पुट हो रखे हैं। ठीक है, तो होपफुली आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।